क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपने डॉटर को क्या बोलता है कि वो 7 year ago 7 साल पहले वो क्या था, उससे 7 गुना यानी कि 7 times old था। एंड ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old you will be। एंड आज से 3 years के बाद वो क्या होगा, वो 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स उससे ओल्ड रहेगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली। तो हमें यहाँ पे इस सिचुएशन को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है एंड एल्जेब्राइकली भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो मैथमेटिकली इस गिवन सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आफ्ताब और जो उसकी डॉटर है उसकी हमें प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है। और हमें इस प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उनको वेरिएबल्स में, ठीक है। सो प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे एजेस को वेरिएबल्स में ले लेंगे, ठीक है। एक्स एंड वाई वेरिएबल्स में हम इनको ले लेते हैं। एंड देन देखिए द प्रॉब्लम टॉक अबाउट देयर एजेस 7 years अगो। अब यहाँ पे 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब जब ये 7 years अगो की बात की है, दैट मीन्स इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें जो प्रेजेंट एज है उसमें हमें 7 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो भी हमारी प्रेजेंट एज होगी उसमें से हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि ये जो प्रेजेंट एज है इसके 3 साल के बाद, दैट मीन्स हम उसमें क्या कर देंगे, प्रेजेंट एज में हम 3 को ऐड कर देंगे। 7 years अगो की बात की है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड 3 years फ्रॉम नाउ की बात की है तो हम प्रेजेंट एज में 3 को ऐड कर देंगे। कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन करते हैं। सो देखिए सबसे पहले हम आफ्ताब एंड आफ्ताब की डॉटर की जो एज है उसको हम वेरिएबल्स में ले लेते हैं। सो लेट द करेंट एज, आप करेंट एज लिख सकते हो या फिर प्रेजेंट एज लिख सकते हो। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की हमने प्रेजेंट एज ले ली है x years, ठीक है, मान लीजिए वो x ईयर का है। एंड आफ्ताब की जो डॉटर है, आफ्ताब्स डॉटर, उसकी एज हम ले लेते हैं y years, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या बात की है, 7 years अगो, 7 साल पहले। तो हम क्या करेंगे, जो इनकी प्रेजेंट एज है उसमें से हम 7 को माइनस कर देंगे। 7 years अगो आफ्ताब की जो एज होगी, एज ऑफ आफ्ताब, अब आफ्ताब की जो एज थी 7 years अगो वो क्या थी, x - 7, यानी कि जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से हम 7 को माइनस कर देंगे, तभी तो 7 साल पहले की एज निकल के आएगी, ठीक है। एंड एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर हम ऐसे लिख लेते हैं, आफ्ताब्स डॉटर को, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, y - 7, ठीक है। अब यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, I was 7 times as old as you, यानी कि वो क्या था, ये जो आफ्ताब था ये अपनी डॉटर से 7 times ओल्ड था। तो हम क्या करेंगे, आफ्ताब की एज लिखेंगे यहाँ पे हम, x - 7 इज इक्वल टू, किससे 7 टाइम्स बड़ा था ये, किससे 7 टाइम्स ओल्ड था, उसकी डॉटर से। तो हम क्या करेंगे, 7 टाइम्स यानी कि जो आफ्ताब की डॉटर की एज है उसको लिखेंगे और 7 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 7 इंटू y - 7 लिख देंगे हम। अब इसको सोल्व कीजिए, x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49, ठीक है। अब यहाँ से आप सोल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन निकल के आएगी। ये जो 7y है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे एंड ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, -7y इज इक्वल टू, अब देखिए 49 यहाँ पे माइनस का है एंड 7 को जब आप इस तरफ लेके आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। सो -49 एंड +7 हमारे पास क्या आ जाएगा, -42। तो ये हमारी जो है फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरा डाटा गिवन है तो उससे हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे जो कि है 3 years फ्रॉम नाउ I shall be 3 times as old as you, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 years की बात की है तो 3 साल के बाद हम लिखेंगे 3 years later। 3 साल के बाद उनकी एज कितनी होगी, जो प्रेजेंट एज होगी उसमें जब हम 3 ऐड करेंगे तभी तो उनकी 3 साल की एज निकल के आएगी। मान लीजिए आज अगर आपकी एज 25 है तो आप 3 साल के बाद की बात कर रहे हो, तो 3 साल के बाद आपकी एज क्या होगी जब आप इसमें 3 ऐड कर दोगे, ठीक है। आपकी एज कितनी रहेगी 3 साल के बाद, 28 रहेगी। तो ऐसे ही हम यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे। सो आफ्ताब की एज हम लिख लेते हैं, आफ्ताब्स एज, आफ्ताब की एज क्या रहेगी, x + 3, हम उसमें क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे एंड आफ्ताब्स डॉटर की जो एज रहेगी वो क्या रहेगी, y + 3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है,
जो 3 साल के बाद आफ्ताब क्या होगा, उस अपनी बेटी से 3 टाइम्स ओल्ड रहेगा। तो हम यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं। सो हम लिखेंगे x+3 एंड उसकी डॉटर से 3 टाइम्स बड़ा रहेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 3 × y+3। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x+3 इज इक्वल टू 3y + 9 एंड यहाँ से हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी x - 3y इज इक्वल टू, देखिए ये 3 को हम इस तरफ लेके आएंगे राइट हैंड साइड, तो 9 - 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 6। दैट मीन्स ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी और जो सेकंड इक्वेशन आई थी उनको हम सोल्व करेंगे 1 बाय 1 एंड देन उसको हम क्या कर देंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x - 7y इज इक्वल टू -42, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी x - 3y इज इक्वल टू 6। तो हम 1 बाय 1 इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम इस फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमने ली। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करोगे, आप x या y किसी भी वेरिएबल की जो है वैल्यू ले लीजिए और ये ध्यान रखिए आप जो वैल्यू है उसको आप होल नंबर में ही लीजिएगा, ताकि आप उसको जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो तो वो आपके लिए जो है इजी रहे। सो मान लीजिए हम यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो हम 0 ले लेते हैं। सो लेट फर्स्ट हमने लिया x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब हम x 0 लेंगे तो हमारे पास ये तो 0 हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा -7y इज इक्वल टू -42 एंड यहाँ से y की जो वैल्यू है माइनस से माइनस कैंसिल होके, सो y की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी 42/7, 7 से कट हो जाएगा 42, 6 पे जाएगा तो y की जो वैल्यू है यहाँ पे 6 आ गई। सो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या आया है, x इज इक्वल टू 0 लिया है तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6। दैट मीन्स 0 एंड 6 एक सॉल्यूशन हमारा ये हो गया है। एंड सेकंड सॉल्यूशन दूसरा हम लेते हैं। मान लीजिए हमने x की जो वैल्यू है वो ले ली है 7। सो जब x की वैल्यू हम 7 लेंगे तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 7 पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 7 - 7y इज इक्वल टू -42 एंड -7y इज इक्वल टू -42 एंड 7 को जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 7y इज इक्वल टू -42 एंड -7 हमारे पास ऐड हो जाएंगे एंड बट साइन हमारा माइनस का ही रहेगा, 49 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 49 से हम 49 को हम डिवाइड करेंगे जब 7 से, ये 7 पे जाएगा, दैट मीन्स y की वैल्यू हमारी 7 आ गई है। सो इस केस में हमारे पास जब x हमने 7 लिया है तो y की वैल्यू हमारी क्या आई है, वो भी 7 ही आई है। सो एक सॉल्यूशन हमारे ये निकल के आ गया है। इनको हमने ऑर्डर्ड पेयर में इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा 0 आया है इससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये वैल्यू हमारी x की है एंड जो सेकंड होता है 6 यानी कि ये वैल्यू हमारी y की है। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे बना लेंगे तो हमारे लिए इजी रह जाएगा। x जब हमने पुट किया 0 तो y की वैल्यू हमारी क्या आई 6 आई है एंड x जब हमने 7 पुट किया तो y की वैल्यू हमारी 7 आई है। इसको आप ध्यान रखिए, ये आप जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो आपके काम आएगा। अब हम सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमारी सेकंड इक्वेशन थी x - 3y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सो इसमें हम सबसे पहले x की वैल्यू ले लेते हैं 0। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसको आप सोल्व करके -3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 एंड माइनस हो जाएगा 3 3 2 ज़ा 6। तो y की जो वैल्यू है वो क्या आई है -2। दैट मीन्स एक सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया यहाँ पे 0। जब हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारी -2 आई है। एक सॉल्यूशन ये आ गया है एंड अब हम दूसरा सॉल्यूशन और ले लेते हैं। मान लीजिए अब हम क्या कर लेते हैं, y को 0 ले लेते हैं। अब हम y को 0 लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x माइनस जब हम इसको 0 लेंगे तो 3 × 0 तो 0 ही हो जाएगा एंड x - 0 इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू क्या आ गई 6। देखिए इनको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू लिखते हैं एंड देन y की वैल्यू लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, x हमने हमारा 6 आया है जब हमने y को 0 पुट किया है। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम इसको x एंड y। x की वैल्यू जो हमारे पास 0 हमने पुट किया तो y हमारे पास 2 आया है। यहाँ पे x की वैल्यू 6 आई है जब हमने y को 0 रखा है। तो अब हम इन दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की थी एंड जो सेकंड इक्वेशन सॉल्व की थी उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं। सो अब देखिए इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को जो हमारा सोल्यूशन आया था उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें देखिए x की वैल्यू 0 एंड y की 6 है।
यहाँ पे देखिए x की वैल्यू तो 0 एंड y की वैल्यू 6, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पॉइंट, यहाँ पे लाई करेगा। सेकंड में देखिए x और y दोनों की वैल्यू हमारी 7 है, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 7 है एंड y की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। अब देखिए इनको आप मिलाओगे तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी, क्योंकि हमें पता है जो लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। एंड सेकेंड इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमारी 0 आई है एंड y की हमारी -2 आई है। सो x की वैल्यू तो 0 है एंड y की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, यहाँ पे लाई करेगा। एंड हमारे पास नेक्स्ट सॉल्यूशन आया था x की वैल्यू 6 एंड y की 0, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे लाई करेगा। अब इसको आप स्ट्रेट लाइन एक बन जाएगी हमारी यहाँ से, तो सेकंड इक्वेशन का हमारा ऐसा ग्राफ रहेगा, ठीक है।